हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मतलब 7 व्हील्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं, इसके शरीर में क्या क्या काम होते हैं, या कैसे ये हमारे शरीर में काम करता है, या कैसे हम इसको प्रबल बना सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। बेसिकली ये तो 7 होते हैं और इनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं हमारे शरीर में। ये जो होते हैं, इनको प्रबल बनाने का एकमात्र तरीका होता है, वो है योग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मूलाधार चक्र क्या होता है। तो बेसिकली मूलाधार चक्र वो होता है जो हमारे शरीर के सबसे निचले हिस्से, मतलब जननांग में स्थिर होता है। तो ये जो चक्र होता है उसके कारण हमें बहुत ही, मतलब जो जो व्यक्ति इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, उससे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है या बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, ऐसे व्यक्ति को ल का उच्चारण करना चाहिए। अब देखते हैं, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में जो व्यक्ति होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा भोग विलासिता चाहिए होती है, वो बहुत ही ज़्यादा काम, क्रोध, ये सारी चीज़ें करता है। तो इसके लिए हमें व का उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। अब तीसरा आता है मणिपुरम चक्र। मणिपुरम चक्र में जो व्यक्ति होता है वो कर्म योगी होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति कर्मपरायण होता है, बहुत ही अपने काम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और मतलब कि वो कभी भी आलस नहीं करता, हमेशा अपने काम को करता है। इसको और प्रबल बनाने के लिए हम र का उच्चारण कर सकते हैं और योग में बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है विशुद्धि चक्र। सॉरी, मैंने गलत कह दिया, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र क्या होता है, इसमें व्यक्ति बहुत ही सृजनशील होता है, मतलब वो बहुत ही ऊर्जावान होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कर्मपरायण और सृजनशील व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विशुद्धि। विशुद्धि में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो बहुत ही प्रबल होती है। तो कई जैसे जैसे हम चक्र के ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही हम बहुत ही शक्तिशाली बनते जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आज्ञा। आज्ञा मतलब कि आज्ञा वह चक्र होता है जिसमें व्यक्ति जो होता है, जिसकी बौद्धिक स्थिति बहुत ही उच्च हो जाती है, बहुत ही प्रबल हो जाती है, व्यक्ति बहुत ही शांत हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र जो होता है वो इंसान की सबसे लास्ट, मतलब कि सबसे लास्ट चक्र होता है। यह बहुत ही परम आनंद की स्थिति होती है, यह इसको शून्य की स्थिति भी कह सकते हैं। गाइस, ये चक्र जो है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इन चक्रों की वजह से ही हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो नेचर होता है, वो इन्हीं के कारण ही होता है। जैसे कि मतलब प्रत्येक चक्र एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जैसे मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है, उसके ऊपर फिर दूसरा चक्र होता है, उसके ऊपर फिर दूसरा चक्र होता है, और अंत में जो होता है वो लास्ट होता है सहस्त्र। वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर हम कोशिश कर सकते हैं योग के माध्यम से कि प्रत्येक चक्र जो है वो हमारा सक्रिय हो जाए। थैंक यू।